फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। मैं सुषमा, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनूपगढ़ से। आज का अपना टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले देखिए, भाषा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? देखो, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं या सामने वाले के भावों को हम समझने की कोशिश करते हैं, वह क्या है? भाषा। आगे देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक और लिखित। तो सबसे पहले देखिए, मौखिक, मुख से बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। जैसे आपको अध्यापक ने क्लास में बोला कि पेरेंट्स मीटिंग के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना, ये मौखिक रूप से बोल दिया, ठीक है, ये मौखिक रूप से बोल दिया, आप अपने माता पिता को घर पे जाके बता देंगे, तो ये हुई मौखिक भाषा। यदि आपको आपके अध्यापक लिख कर दे देंगे इसे ही, तो यह क्या हो जाएगी? लिखित भाषा। कि आप अपने माता पिता को यह निमंत्रण पत्र देना है कि वे पेरेंट्स मीटिंग में शामिल हो, तो वह कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। आगे देखिए, राजभाषा, देश के कार्यालयों के जो कामकाज होते हैं उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में, भारत देश में जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। तो हमारी राजभाषा कौन सी है बच्चों, पता है आपको? हमारी राजभाषा है हिंदी, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। हिंदी हमारी राजभाषा है। आगे देखिए, अच्छे से नोट कर लेना इसे। हमारी राजभाषा है हिंदी, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा देश के पूरे राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। अंतर देखिए दोनों में, सरकारी कार्यालयों या किसी भी दफ्तर में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा, और देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। आगे देखिए, मातृभाषा, वह भाषा जो बालक अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दादा दादी से सीखता है, वह कौन सी भाषा कहलाएगी? मातृभाषा। आगे देखिए बच्चों, बोली किसे कहते हैं? बोली, देखो, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। तो कैसे कि बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है, ये बहुत कम एरिया में, बहुत कम क्षेत्र में ये अविकसित रूप है भाषा का, कि जो हमारा क्षेत्र प्रधान जो है वहाँ पर जिस तरह के लोग जैसी बोली बोलने लग जाती है, वही बोली वहाँ पर बोली जाने लग जाती है। अर्थात थोड़े थोड़े क्षेत्र के बाद बोली जो है बदल जाती है। तो यह भाषा का अविकसित रूप है और बहुत ही सीमित क्षेत्र के अंतर्गत यह बोली जाती है। आगे देखिए, उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। तो उपभाषाएं कितने प्रकार की मानी गई हैं? 5 प्रकार की मानी गई हैं उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह भारत के पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बांगरू मतलब हरियाणवी, और बुंदेली और कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी की बोलियां हैं। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, ये किसकी बोलियां हैं? राजस्थानी की। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली, ये कौन सी बोलियां हैं? पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं। तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखेंगे आप, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी।
भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है बच्चों? लिपि कहलाता है। देखिए, भाषा को लिखने के लिए जिस निर्धारित चिन्ह, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये सब किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो आइए देखिए, विभिन्न अलग अलग भाषाएं होंगी। ये तो पता है कि एक तो भाषा है नहीं, बहुत बड़ा भारत देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनकी लिपियां भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और पूरे देश, अपने पूरे संसार की विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग हैं। और देखिए, अपने कुछ एक लिपियां मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी। बंगाली की बांग्ला, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। चलो भाई, ये हमें अब याद करना है। याद कैसे करें? एकदम आसान है। देखो, याद करना, अंग्रेजी की, जर्मन की और फ्रेंच की, तीनों की क्या है? रोमन है। हो गई याद। उर्दू की क्या है? फारसी है, ये पता ही है आपको। पंजाबी, तो हम तो पंजाबी एरिया से हैं, तो हमें पता ही है ये कौन सी लिपि है हमारी, गुरुमुखी। और हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और बंगाली की बांग्ला। अब व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप को, भाषा का शुद्ध रूप जिससे हमें उसके प्रयोग और भाषा के शुद्ध रूप का हमें बोध होता है, वह क्या कहलाती है? भाषा। क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। आज के लिए इतना ही। मैं वापस दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम करेंगे वर्ण। तो आ गया यहाँ तक आपको समझ में? तो आगे चलेंगे अपने, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।